मैं तो ये सोच रहा था कि क्या बनेगा आप लोगों का, कि जिन लोगों ने एक बिजनेस बना लिया होता बाबर आजम को, अब क्या बनेगा, अब क्या कहेंगे, क्या क्वेश्चंस करेंगे उससे। क्या अब आपका क्वेश्चन करना बनता है कि हाँ विराट कोहली की तरह बैटिंग करते हैं, क्या प्रेज बनती है। सवाल तो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन क्या प्रेज उतनी आसानी से कर सकेंगे कि हाँ यार आज तो आपने कमाल कर दिया, आज तो आप विराट कोहली के मुकाबले के प्लेयर लगे। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि अब क्या करेंगे, क्योंकि बाबर आजम ने तो बहुत सारे मुंह बंद किए हैं, बिल्कुल किए हैं। बहुत सारे शायद धंधे भी बंद कर दिए, बहुत शायद लोगों के जो करियर्स बाबर आजम के हेड के ऊपर चलते थे वो भी बंद हो गए होंगे, क्योंकि आज ऐसा लगा जैसे बाबर आजम वापस आ गया। हमने पहले भी बात की थी कि बाबर आजम तब सबसे बेहतरीन खेलते हैं जब उनके इर्द गिर्द वाले प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, और वो कुछ अरसे से ऐसा लग रहा था, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज आ रही थी, 50-60 आ रहा था, लेकिन ये मैटर ऑफ टाइम होना था कि किंग बाबर ने अपन आप जो ओरिजिनल बाबर आजम थे वो वापस आ जाते। और आज बहुत अच्छा लगा देख के कि बाबर आजम ने अपनी 13वीं सेंचुरी मुकम्मल की, और क्या शानदार खेले। और मतलब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या कमाल की फिटनेस उसने आज तक बरकरार रखी है। जिस तरीके से उसने आखिरी अपना रन्स मुकम्मल किए और 100 रन मुकम्मल किए, वो जिस तरीके से वो भागे हैं, जो फिटनेस उन्होंने दिखाई है। हालांकि कराची में बहुत गर्मी थी आज के दिन, तो उसके अंदर इतनी शानदार फिटनेस रखना ये भी बहुत कमाल की बात है। और जो कमिटमेंट लेवल उन्होंने दिखाया है, क्योंकि इतनी बातें शायद ही पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर को हुई होंगी ज़िंदगी में जितनी बाबर आजम को हुई हैं, जितनी क्रिटिसिज्म बाबर को हुई है, इतनी शायद मैंने नहीं देखा कि किसी और वर्ल्ड क्लास प्लेयर को इतनी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े। और उसका सबसे बेहतरीन इलाज परफॉर्मेंस है, और इस PSL में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। आई थिंक बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया है, और दिया भी किससे, अपने बल्ले से। और अब तो शायद अब आप लोग शर्म खा जाइए, अपने अच्छे सवाल पूछिए उनसे ये सवाल पूछिए कि आपके इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या राज है, किस तरीके से आपने अपने आप को टेक्निकली चेंज किया है, या चेंज किया भी है या नहीं, या मेंटली रिलैक्स कैसे हुए हैं आप, जो इतना आपका बेहतर आउटकम आना शुरू हो गया। अगर आप यही सवाल पूछते रहेंगे कि आप रिटायरमेंट कब ले रहे हैं, या आप विराट कोहली जैसे नहीं हैं, तो फिर तो ये तो अपने ही प्लेयर को डाउन करने वाली बात है। तो थोड़ा एहसास कीजिए अपने प्लेयर का, अपना एसेट का। इनफैक्ट इतना ये शानदार एसेट है हमारा पाकिस्तान का, जिसने पूरी दुनिया में नाम बनाया है, और आप उसी को नीचे दिखाने के लिए खड़े हो। और सबसे हैरानी वाली बात पता क्या हुई, आखिरी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बाबर आजम आए तो उनसे भी इस तरह का विराट कोहली टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो उस क्वेश्चन पे वो एक यंग जर्नलिस्ट ने पूछा, तो उसको प्रेस किया जा रहा है कि यार वाह वाह वाह, क्या सवाल पूछा आपने, क्या आपने बाबर आजम को तंग किया, उनके जहन में आप घुस गए, उनको आपने और डाउन कर दिया है, इस तरह का सवाल पूछ के आपने इरिटेट कर दिया। ये ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी आप अपने स्टार्स को ट्रीट करते हैं। बुरे वक्त में ऐसे अपने स्टार्स को ट्रीट नहीं करते हैं। और बुरा वक्त भी क्या, उनका बुरा वक्त भी बहुत सारे प्लेयर से ना अच्छा वक्त है। वो रन्स कर रहे थे, लेकिन वो अपना जो कैलिबर, जो अपना उन्होंने स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं ना, वो उस तरीके से रन्स नहीं कर रहे थे जिसकी उन्होंने हमें आदत डाली है शुरू से, कि ये भी उनका कसूर है कि यार आपने हमें 100 की 80 की और बड़े रन्स की आदत डाल दी है, अब आपसे वो रन्स हो नहीं रहे। तो एक लीन पीरियड ज़रूर आता है हर प्लेयर की ज़िंदगी में। इनका थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स बड़े हैं, तो 3 साल ज़रूर लगेंगे 100 करने के लिए। लेकिन क्या क्या मज़ेदार 100 किया है, हर तरह का शॉट हमें देखने को मिलता है, क्लासिकल बैटिंग। सिर्फ 50 बॉलें लगी हैं उनको और उन्होंने अपने 100 रन कर लिए। आपको हर तरह का शॉट देखा, आप ऑन साइड देखें, कवर ड्राइव देखें, सीधा शॉट देखें, कट पुल हो, हर तरह का शॉट। क्योंकि जब ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर 100 करता है ना, तो उस 100 के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत एंटरटेन होते हैं आप, और आपको देख के मज़ा आता है कि यार हाँ ये क्रिकेट है, इस तरीके से क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो ये एक सबक भी है सारे हेटर्स के लिए कि थोड़ा ख्याल कीजिए, क्योंकि प्लेयर का अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, और जब अच्छा वक्त आता है ना तो आप प्रेज भी उसी तरीके से होने चाहिए। ये अब आप पे लाजिम हो गया कि जिन्होंने मुश्किल सवाल पूछते हैं, या इरिटेटिंग सवाल, नॉट मुश्किल सवाल मैं कहूँगा, जो अनॉय करने वाले सवाल पूछते हैं, जो अगले को लेट डाउन करने वाले सवाल पूछते हैं, आप ज़रा देखें ना आपकी कितनी वोकैबुलरी है कि आप प्रेज किस तरीके से करते हैं। ये इम्तिहान है कि अब निकालिए अंदर से प्रेज अपना, छोड़िए पाकिस्तानी प्रोडक्ट है वो, निकालिए अपने अच्छे अल्फाज जितने भी आपने सीखे हैं, या सीखे भी हैं ये नहीं तो वो निकालिए। तो आज बाबर आजम के लिए इस्तेमाल कीजिए, शायद हो सके तो तालियां भी बजाइए जहाँ जहाँ बैठे हुए, क्योंकि किंग इज़ बैक।